Hello students, how are you? Today I am going to discuss your second lesson polynomials. आज हम लोग polynomials पे MCQs करने वाले हैं। polynomial के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो, ये लेसन अच्छे से आप लोगों का रिवीजन भी हो चुका है। तो आज कुछ हमने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नियर अबाउट हमने सेलेक्ट किया है MCQ में, जिसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। MCQ ऑफ पोलिनोमियल। ओके, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये आपको जो भी कोऑर्डिनेट इसका आगे डिस्कस होगा आप लोगों को मिलेगा। अगर आज नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट जो इसका MCQ सेशन होगा उसमें इस तरह के आपको फिगर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8r, यहां पे वो एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8r, यहां पे जीरोज कैसे फाइंड किया जाता है। अब पोलिनोमियल में आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, यहां देख करके आप नहीं बना सकते हो। क्लियर है ना? इसको आपको पेन का यूज करना ही पड़ेगा। आप इसे जब तक अंदाज से करोगे तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हो। कोई कर सकता है इसे? आ जाओ। ओके ओके, 1 मिनट। हड़बड़ी मत दिखाओ बाबू, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। फोर एंड माइनस 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू आपने फाइंड की, ठीक है। यहाँ -2 और 4 कैसे आपने डिराइव किया? तो यहाँ पे जब हम लोग इसका मिड टर्म फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मतलब इन दोनों को मल्टीपल करने पर, और हम लोग ऐसे नंबर को चूज़ करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 8x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो उसको माइनस करेंगे तो -2x स्क्वायर। ओके, आइडिया सब्ट्रैक्शन करने पे ये मिडिल टर्म को वेरीफाई करता हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने मिस्टेक किया है, इसको जीरो से, हमें जीरो ये होता है ना, ठीक है, ये मिस है। ओके, तब ये आपको x इक्वल टू ये होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो सब समझ गए ना अच्छे से? यहाँ पे आपको ये तो आप लोग बहुत 9th क्लास से ही कर रहे हो, उससे पहले से भी कर रहे होगे। तो यहाँ पे जीरो फाइंड करना है, इट मीन्स इसको आपको इसका जीरो फाइंड करना है। तो इसको जीरो से आपको इतने को जीरो मान लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो से रिलेट कर रहे हो तो जीरो, तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वही सबसे पहला काम, इसे जीरो से रिलेट करना पड़ेगा। जीरो के इक्वल मानोगे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा वैल्यू होगा? 4 माइनस 2। अब यहाँ पे देख रहे हो कितना कंफ्यूजन है, दिखाई दे रहा है? एकदम केयरफुली करना है, थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो कहीं पे भी आप इसको गलती कर सकते हो। यहाँ पे देखो -4 है, 2 है, यहाँ पे -2 है, -4। तो ये जब तक सॉल्व नहीं करोगे ये मत अंदाज से मत करना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √2 1/3 रेस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो √2 है, और सॉरी सम क्या है, √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 1/3 है। तो कौन सा पोलिनोमियल होगा? कौन करेगा? ओके, मैं ही करता हूं। वी नो दैट अगर आपको जीरो पता है तो आपको
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है वो पता होगा तो आराम से निकाल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यहां पे अगर आपको पता होता है अल्फा, सॉरी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो अब यहां पे आपको इसे आप क्या लेट कर सकते हो, लेट, या आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हो अल्फा, फॉर्मूला आपको ध्यान में आ रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे हम ये लिख सकते हैं √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं 1/3। अब इसे इस पे पुट कर देना है तो क्या होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है √2 प्लस 1/3। अब इसमें कहीं कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो अब इसे और भी, ये तो आपका हो गया, लेकिन अब इसे हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये 3x² दिया है स्टूडेंट्स, इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये 3x² माइनस 3√2x है और प्लस 1 है, ये 3x² है प्लस 3√2x है प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3x² प्लस 3√2x माइनस 1 है, और ये तो नन ऑफ दिस है। तो अब इसे हम एक और कर सकते हैं, सबको क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3x² यहाँ पे हो जाएगा, होगा, इसको मतलब सम करेंगे एलसीएम लेकर के, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो इसको ऐसे करते हैं, ये 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा कि क्या होगा बताओ, 1 होगा, और ये 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अब ये इक्वेशन जो है आपका, यहाँ पे 0 तो करने की जरूरत नहीं है, 0 से हम इसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ इक्वेशन ही आपको चाहिए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, प्लस 1, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट, ए दिख रहा है कि ना, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखना होगा। इसमें माइनस प्लस ख्याल रखना होगा कि कहाँ माइनस होता है कहाँ प्लस होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, जीरोज यहाँ पे हो जाएगा, ये जीरो नहीं होता है, जीरोज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the zeros of the quadratic polynomial ax² plus bx plus c is not equal to 0 are equal, then ये कब इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, c and b have opposite sign, c and a have opposite sign, c and b have same sign, c and a have same sign। क्या करना है इसमें, आ जाओ। वेरी गुड, अब बताओ इसका रीजन बताओ आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर याद रखेंगे तो हाँ, हम लोग देखते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, भाई हम लोग 2a लिखते हैं, वेरी गुड, इक्वल टू अगर हम ये कर देंगे हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सिंपली लिख सकते हैं इसको b = 4ac। तो यहाँ पे जो a और c दोनों का साइन होगा वो इक्वल ही होगा, ओके। और b का हमेशा निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप b का वैल्यू और 4ac
ये इक्वल आपने कर दिया, किस आधार पे किया? सर अगर हम लोग सिंपली अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी भी इक्वेशन में अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग पहले b को माइनस में लेते हैं और किसी भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो या तो दोनों निगेटिव होगा या एक निगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो अगर सिंपली अगर कोई भी इक्वेशन अगर निगेटिव तो यहाँ पर यहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर a माइनस है तो c भी माइनस है और इसके आधार पर ओके ओके, चलो ठीक है। ये जो है आपका इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे कह रहा है कि c क्या है? जीरो है। c क्या है? जीरो है। आर इक्वल देन, यदि c जीरो है तो इसमें कौन इक्वल होगा? सॉरी c इक्वल नहीं है, सॉरी c इक्वल नहीं है तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, ध्यान देना, ये यहीं पे आंसर छुपा हुआ है आपका। ये जीरो के अगर इक्वल हो जाता तो ये पूरा क्या हो जाता? जीरो हो जाता। अब यहाँ पे c और b आपका इक्वल हो सकता है क्या? यहाँ पे अगर माइनस साइन होगा, ध्यान देना, इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, माइनस साइन होगा और इसका क्या होगा? ये तो माइनस प्लस आपको दोनों होता है ना यहाँ पे, और इसके अंदर इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है? ये यहाँ पे क्लियर, पोलिनोमियल है ये, तो पोलिनोमियल का क्या होता है? अगर यहाँ पे माइनस में वैल्यू आता है तो क्या उसका हल होता है क्या? ये अगर d की वैल्यू अगर माइनस में होती है, निगेटिव होती है, यहाँ पे इसके अंदर कोई माइनस का वैल्यू आ सकता है तो हल होता है? बोलो, स्क्वायर रूट इस तरीके का कोई नंबर अगर आ गया तो वो क्या सही है? बोलो, तो ये d का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तभी तो वो उसका हल होता है। तो इसके अंदर तो या तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। क्लियर है? या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, तभी तो हो सकता है ना। एक पॉजिटिव होगा एक तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इसमें इक्वल कौन सा हो सकता है? यहाँ पे इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, तो जीरोज इसका क्या है? जीरोज क्या होते हैं बताओ तो? जीरोज अल्फा एंड बीटा दो होते हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है? बताओ जल्दी। माइनस बी बाई, और बीटा का वैल्यू सी बाई ए, यही होता है ना, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। अब अगर आप यहां पे ध्यान देते हो तो माइनस बी बाई ए इंटू, ये प्लस होता है ना, उल्टा बता रहे हो तुम लोग। प्रोडक्ट और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, प्रोडक्ट और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। तो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? सी बाई ए। अब अल्फा बीटा जब आप इसे किसी चीज पे यहाँ पे डिनोट करोगे तो ये माइनस में है, माइनस बी बाई ए है, और ये क्या है? सी बाई ए है। तो यहाँ पे सी और ए आपको इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पे सी ए की वैल्यू, यही एक ऐसा मतलब ये है, बी को अगर आप इक्वल करोगे किसी के साथ तो ये इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों इक्वल नहीं हो सकता है? सपोज करो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, -5 प्लस माइनस, एक इक्वेशन ही हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने पिछला इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है। तो इसका माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए वैल्यू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, तो -2/1 इक्वल टू +2 हो गया। और सी बाई ए क्या है? -8/1, सॉरी 1 होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -8। अब ध्यान दो, ए दोनों में सिमिलर है, ए दोनों में क्या है? सिमिलर है। तो इट मीन्स दोनों को अगर बी में, हम कोई नंबर ऐसा है बी में अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो वहां पे क्या आ रहा है? तो यहां पे आपको ये क्या आ रहा है? माइनस। ध्यान देना, यहाँ पे ए से अगर हम बी में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका साइन क्या आ रहा है? प्लस। क्लियर है? और यहाँ पे हम ए से ही कर रहे हैं तो इसका साइन क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है।
तो अब ये जब भी ये और ये तो आपको इक्वल नहीं हो सकता है ना, कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? माइनस बी और सी कभी भी इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहां पे ए और सी इक्वल हो सकता है। देखो ए और सी यहां पे ये इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, बट इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। क्लियर है ना? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। दोनों इक्वल हो सकते हैं? सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? तो यहां पे सी बाई ए और माइनस बी बाई ए, बोलो सम और प्रोडक्ट अगर इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या है? माइनस बी बाई ए और सी बाई ए हो रहा है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, माइनस बी बाई ए यहां पे क्या हो रहा है? 1 हो जा रहा है, और सी बाई ए क्या हो रहा है? यहां पे 1 हो रहा है। सिर्फ ये आपका केस है, तो ये इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या कर सकते हो? इसे ये सॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है? माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 रूट अंडर क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना, -3 में आ रहा है। तो कभी भी वो सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या ना? तो ये रीजन है आपको, ये जो फर्स्ट में बताया उसमें आप लोगों को नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं इसको आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया। और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो इसको अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। इतना काफी है इसके लिए स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या होगा ये? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर। ओके, जिसका सबसे ज्यादा पावर होता है वही डिग्री हो जाता है। तो इसमें इसका 2 है, इसका क्या है? 4 है। तो यहां पे आपको वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। दिस इज वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज इज। अगर एक की वैल्यू यहां पे गिवन है तो बाकी 2 का वैल्यू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ अदर। बताओ बाकी 2 का वैल्यू। तो ये फॉर्मूला किसको पता है? क्या होता है? बताओ जल्दी, आओ। हाँ जी आओ। इसके हेल्प से बना सकते हो? बनाओ। बोलते जाओ बाबू। ये दिया है क्वेश्चन, इसका हम लोग एक्स क्यूब प्लस सी जीरो दिया है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू 1 0 दिया है, तो इसमें 1 का वैल्यू डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सही कर लो, जेड की तरह लग रहा है बाबू, हड़बड़ाओ मत। हाँ अब प्लस
आराम से, हड़बड़ाओगे उतना ही। ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो इधर से लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस सी, इतना सी का वैल्यू आ गया। अब आज बीटा इंटू गामा हम लोग को सी प्रूव करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखो बाबू, यहाँ सी बाई ए अगर आपको पता है तो बी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, इसी का ना प्रोडक्ट, तो इसको एक साइड करोगे तो नहीं हो जाएगा, वहीं पे कर लो, ठीक है। अच्छा कर लेने दो, देखता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, आओ जी। और कोई कर सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहां पे गिवन क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ध्यान दो 1, बी की वैल्यू क्या है ए, और सी की वैल्यू क्या है, और डी की वैल्यू क्या है सी, ठीक है। अब यहां पे ये चारों आपको पता चल गया। अब यहां पे सीधा करा है, अगर एक की वैल्यू आपको -1, एक अगर 0 -1 दिया हुआ है तो -1 रखोगे तो ये बाकी जो होगा आपका, इस तरीके से अगर आप लिखोगे, तीनों जीरो को बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे तो b प्लस सी, जो b इंटू सी है, तो इसमें आप अगर इसको पुट करते हो, यू नो दैट अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -d/a, ये प्लस 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 वाला पूछ रहा हूं मैं, और ये क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान देना, यहीं पे तुम मिस्टेक किए थे, ये d/a होता है, ठीक है, -d/a होता है। अब यहां पे अल्फा किसी एक को मान लो, किसी एक को मान लो, यहां पे -1, ठीक है, -1 और b, तो d की वैल्यू यहां पे क्या है -c, और इसकी वैल्यू क्या है a। अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स, ये सब में हमें b माइनस a माइनस 1 दिया हुआ है, क्लियर है, b माइनस a माइनस 1, तो ये जो b इंटू गामा है, ये वाला बीटा इंटू गामा, और अल्फा इसमें से आपको क्या है, एक गिवन है। तो अब ये जब माइनस में है तो इधर आप इसको कैसे लिख सकते हो, -c, ये a ही ना दिया हुआ है, -c, तो इसको आप इधर, ये माइनस आएगा तो क्या होगा इंटू, हाँ, a का वैल्यू यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, हाँ a का वैल्यू 1 है, वो तो ठीक है। तो सबसे पहले इसको करो ना, -1/1 होगा, इसका साइन तो किधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 ही होगा। तो बीटा एंड गामा इक्वल टू c/a, ठीक है। तो बीटा गामा आपका क्या हो गया, बीटा एंड गामा इक्वल टू, यहां पे 1 आपको ये वैल्यू दे रहा है ना, तो c, क्लियर है, /1, तो बीटा गामा क्या हो गया, बीटा गामा इक्वल टू c। तो यहां पे c तो नहीं हो रहा है। अब आपको देन प्रोडक्ट ऑफ द अदर जीरोज इज, प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरो, तो 2 जीरो का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, और यहां पे ऑप्शन में कहीं कुछ है क्या, बोलो, नहीं, c का वैल्यू तो आप निकाल रहे हो, तो c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू यहां पे देखो, हाँ, आओ,
यहाँ पे fx बराबर -1 रख सकते हैं हम लोग, हाँ जी, -1। हाँ जी, अब यहाँ पे करेंगे तो माइनस बराबर -1, तो यहाँ पे -1 का क्यूब इसके बराबर तो देखो यहाँ पे c जो आया है, अब मैं बता रहा हूँ तुम जो यहाँ पे c इसके बराबर नहीं है, तो अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। c तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन c तो यहाँ दिया नहीं है ना, तो अब इस c का वैल्यू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक जीरो दिया हुआ है, तो एक जीरो को पुट करेंगे तो c एक साइड कर सकते हैं, यही ना करना चाह रहे हो, तो वही मैं बताना चाह रहा था, इस c से आपका काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। आपको इस ऑप्शन को देखना है, इस ऑप्शन में हमारा क्या है, आपका आंसर तो आ गया, अदर टू प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो c आ गया, लेकिन अब c का वैल्यू इसमें नहीं मिल रहा है, तो अब c का वैल्यू हम डिराइव करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये यही कहना चाह रहा है, थैंक यू बाबू, बैठो, यहाँ पे ये यही कहना चाह रहा है, देखो इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब तक आपको सोचना पड़ेगा, आप यहीं तक सोच रहे हो तो आपको नहीं होगा। अब c की वैल्यू आप उसमें से फाइंड कर सकते हो, दिया हुआ है तो जीरो जिसका फाइंड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से लिखोगे x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, जीरो फाइंड करना है। तो इसमें आप जैसे ही -1 रखते हो प्लस a इंटू -1² प्लस b इंटू -1 प्लस c, यही ना है, प्लस c इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, -1 प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। अब c को इधर रखो, बाकी को उधर लेके चले जाओ, यही ना आंसर होगा। आपका आंसर एक्चुअल में यहाँ पे आ गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर नहीं आया था, तो अब वो लाने के लिए हमें ये हेल्प लेना पड़ेगा। तो c इधर ही रह जाएगा, बाकी सब उधर जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस a प्लस b में भी यही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, a माइनस 1 माइनस ये वाला है, एक मिनट, हाँ ये है ये, ठीक है। तो देख लो 1 माइनस a, हाँ इसमें ना है, इसमें है, सॉरी, ओके। तो इसमें बाबू इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको सिर्फ ये सीधे क्वेश्चन से आप चलिएगा कि सिर्फ हम अल्फा बीटा गामा, अब इसमें ये क्या है, ये अप्लाइड क्वेश्चन बोला जाता है इसको, ठीक है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है, इस पे भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किया हूं कि ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे समझ लोगे तो बाकी जितना इसका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, इसका जीरोज का जितना कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, if px is a polynomial of degree 1 and pa equal to 0, then a is said to be, px is a polynomial of degree 1 and pa equal to 0, then a is said to be, क्या बोला जाएगा, जो कौन बोलेगा, अमन, हाउ, आ जाओ। ओके ओके, तो a इज सेड टू बी, यानी a को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ px बोलेंगे। अगर a रखने पे ध्यान दो, ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पे px इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 का मतलब क्या है, ये कौन सा पोलिनोमियल है, डिग्री 1 लीनियर, यानी वो आपको एंड p a इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन a इज सेड टू बी, तो a के जगह पे जो भी वैल्यू आएगा तो ये आपका पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो 0, तो उसे 0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें से, हाँ 0, यानी a की वैल्यू क्या होगी, a का वैल्यू पुट करने पे ये 0 हो रहा है, तो a का वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा, इसका 0 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब यूजफुल क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है, इसीलिए इसको ध्यान देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल इज, रिप्रेजेंट करना हो अगर ग्राफिकली, तो आप इसमें
एक्स एक्सिस पे कटेगा, वाई एक्सिस पे कटेगा, कहां पे ये इंटरसेक्ट होगा? तो कभी भी जीरो जो काउंट होता है वो एक्स एक्सिस पे ही काउंट होता है, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। इस तरीके का कुछ रहेगा आपको ग्राफ, सपोज करो इस तरीके का रहेगा। और उसके बाद इस तरीके का कुछ बना होगा, सपोज करो ऐसे नहीं बना होगा। तो अब इसमें बताओ आपको कितने जीरोज होंगे? 3 होंगे। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस पे डिस्कशन नेक्स्ट ये में क्लास में होगा। ये भी मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा, इस पे भी डिस्कशन होगा। जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको कल के क्लास में किया जाएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।